हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रास एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है जनजीवलिंग का एपिसोड नंबर 31। एपिसोड 31 में हमारे दोनों प्यारे से सुंदर जोड़े चांद की रोशनी में बैठकर आनंद ले रहे होते हैं। जनजन कहती है, पता है मैंने ये रात अपने पापा के साथ देखा था, और जब मैं सड़कों पे अकेले घूमा करती थी तब। ये रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जैनर कहता है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है, और समर के मंथ में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। कहती है, सच में? कहता है, हाँ तुम्हें जब भी देखना हो तुम बताना, मैं तुम्हें ले आया करूँगा। जैनर उसकी आंखों में देखकर कहता है, जनजीवलिंग क्या तुम्हें पता है तुम अपनी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं सकती। ज्यूलिंग कहती है, क्या कहा तुमने? जनजीवलिंग। जैनर उसको पहली बार जनजीवलिंग कहा रहता है। ज्यूलिंग रोने लगती है और कहती है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा से मुझे याद किया। ये बात सुनकर जैनर कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे बता ही दिया। मैं इंतज़ार कर रहा था उस पल से जब पहली बार तुमने मुझे बताया था, जब मैं मरने ही वाला था। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो तुमने मुझसे बताया था कि तुम ही चू ज्यूलिंग हो, और मैं चाहता था कि ये बात तुम खुद मुझसे बताओ। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम खुद कहो। मैं सब जानता था कि तुम ही ज्यूलिंग हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ छुपा सकती हो, तुम्हारे और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, पर मैं तुमसे कुछ भी पूछना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम सब खुद मुझे बताओ। जैनन कहती है, आई एम सॉरी, और उसके गले लग जाती है। फिर उससे कहती है कि मैं हर एक पल जब भी तुम मुझसे मिले, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं तुमसे अपने सीक्रेट्स बता दूँ, मैं तुम्हें वो सारी परेशानियाँ बता दूँ, मैं कौन हूँ मैं तुम्हें ये बता दूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं बता पाई। जब भी मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की तुम वहाँ से चले गए। तुम मुझे फिर मिले, मैंने सोचा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताई, मैं डर गई थी। जैनर कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहले नहीं पहचान सका और मैं तुम्हारा रक्षा भी नहीं कर पाया, पर अब मैं वादा करता हूँ मैं हर घड़ी तुम्हारी रक्षा करूँगा। कोई भी अब तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जनजन कहती है, पास्ट के दर्द से अच्छा है हम दोनों का प्यार। फिर दोनों बात करते हैं और सीन यहाँ पे कट होता है। अगली सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं किसी डोनेशन के बारे में। तो एक कहता है, अपने मंत्रालय ने इस तरह का विचार कैसे सोचा? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग डोनेट कैसे करेंगे? फिर कहते हैं, क्यों ना हम लोगों से बोले डोनेट करने के लिए, और इस डोनेशन में जो भी परेशानी होने वाली है उसका पूरा श्रेय हम लॉर्ड चैंग को डाल देंगे। तो वे बोलते हैं बुढ़ो कि हाँ ठीक है, पर पहले जून सैन को राज्य में आने दो, फिर उन्हें हम बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जैनर और जैनन दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं। वहीं पे उन दोनों पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। दोनों बचते बचाते वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो जो हमलावर होते हैं वो कहते हैं, जाओ भाई को बता दो कि जैनर और जैनन हैजियान सिटी के जस्ट उल्टे में गए हुए हैं। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं एक जगह दोनों लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ जैनर के हाथ में चोट लगा होता है। तो जैनन उसको पट्टी बांधती है और कहती है, तुम्हें पता है सिटी में क्या चल रहा है? कहता है, हाँ मुझे पता है, वो लोग खुल के हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर छिपकर वार कर रहे हैं। जैनन कहती है, हाँ, और हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जैनर कहता है, मेरे पास एक रास्ता तो है, पर मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। जैनन कहती है, हाँ मैं साथ दूंगी। जैनर कहता है कि जो स्कॉलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और पंडितपूर्ण है, तो उन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैनन कहती है, हाँ, पर वहाँ के जितने भी स्कॉलर हैं वो एक मिस्टर क्यू.आई. जुआन के स्टूडेंट हैं, तो क्यों ना हम उन्हें ही बुलाएं। जैनर कहता है कि हाँ, पर वो बहुत दिनों से गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो जैनन कहती है, तो उन्हीं के जैसे किसी और को बुलाएंगे, मिस्टर निंग युनजाओ को। जैनर कहता है, ठीक है। में हम देखते हैं महाराज अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा कर रहे होते हैं, जहाँ वही बूढ़ा हुआंग चेंग वो कहते हैं, महाराज पहले तो लॉर्ड चेंग आने को तैयार नहीं थे, और अब
पता नहीं क्यों अचानक से राजी हो गए। पता नहीं इन दोनों ने उन्होंने बाइकों वालों से क्या क्या बात किया होगा और वो क्या प्लान करके आ रहे हैं। उन्हें बाहर ही रोक देना चाहिए, जैसे ही गेट खुलेगा उसके बाद से वो कुछ भी कर सकते हैं। महाराज अभी इस बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी मिस्टर निंग आगे आते हैं और कहते हैं, महाराज ये सरासर गलत है। मिस्टर लॉर्ड चैंग अकेले नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ वो 3 शहरों के लोग भी हैं जो बेघर हो चुके हैं, और वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपकी सराहना करेंगे। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस महाराज की हमें ये जीत हासिल हुई। और फिर उन्हें खूब ज़्यादा चढ़ाता है। तो महाराज कहते हैं, ठीक है, मुझे सोचने के लिए टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर निंग जाकर अपने अंकल से बताते हैं कि लॉर्ड चैंग आने वाले हैं। तो उनके अंकल बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, कहते हैं गेट पर कुछ भी हो सकता है, जब वो आएंगे तो लोग उनको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। मिस्टर निंग कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए अंकल, अब उनकी जो बहू रानी है वो मिस जन है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो अंकल कहते हैं कि मिस्टर निंग, तुम तो पहले उससे लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो कहता है, हाँ मैं आज भी पसंद करता हूँ, पर मैं उसके लिए खुश हूँ क्योंकि वो खुश है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे सैनिकों के साथ मिस्टर लॉर्ड चैंग आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं शॉपकीपर लियू को, जो एग्जीवी को बताते हैं कि इन लोगों ने इतना गलत काम किया है कि कुल 100 लोगों को, छोटे बच्चे और बड़े लोगों को पैसे दिए हैं वहाँ पे ट्रबल खड़ी करने के लिए। तो युगजवी थोड़ी सी परेशान होती है। तो शॉपकीपर लियू कहता है, चिंता मत करो, राजकुमारी जन को सब कुछ पता है और वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अगले सीन में हम देखते हैं चेंगमिन सो रहा होता है, जहाँ दादी माँ आके उसके कुछ पर्चे उठा के पढ़ती हैं और कहती हैं, जन ये क्या कर रही है। फिर उससे बात करती हैं, कहती है ये तो बहुत खतरनाक है जो भी जन काम कर रही है। तो चेंगमिन कहता है, दादी माँ उसने पहले भी हमारे लिए कितने सारे खतरे उठाए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं जन मदद मांगने के लिए मिस्टर निंग के पास जग गई होती है और उनसे बात करती है और कहती है कि हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मिस्टर क्यूआई ही एक ऐसे इंसान है जो कि सभी लोगों को समझा सकते हैं, हम लोग अकेले उन्हें समझा नहीं सकते। मिस्टर निंग मान जाते हैं। अगले सीन में लॉर्ड चैंग जैसे ही एंट्री करने वाले होते हैं, वहाँ पे 100 से 200 लोग आ जाते हैं और वो लोग लॉर्ड चैंग पे बहुत सारे सामान, खाने पीने वाला सामान फेंकने लगते हैं और कहते हैं, आपने इस लड़ाई से बहुत ज़्यादा धन कमाया है, वो धन आपने कहाँ रखा है। और सब लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं। तो इनके सारे सिपाही जैसे ही तलवार निकाल लेते हैं तो लॉर्ड चैंग मना करते हैं, कहते हैं ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, इनके आगे तलवार नहीं निकालना, तलवार अंदर रखो। सब लोग तलवार अंदर रखते हैं सिपाही। तब तक उधर जो युगजवी होती है, युगजवी, ल्यूयर, ये सभी लोग सोने के सिक्के बांटने लगते हैं लोगों में। कहते हैं, आओ सोने के सिक्के ले जाओ, दवाइयाँ फ्री में ले जाओ। सब लोग सोने के सिक्के और दवाइयाँ लेने के लालच में सारे लोग उनके पास चले जाते हैं और लेकर फिर लॉर्ड चैंग को नमस्कार करने लगते हैं। लॉर्ड चैंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चैंग का सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बैठे होते हैं मेन कुर्सी पे। तो वो कहते हैं, मेरे पिता ने कहा था यहाँ लॉर्ड चैंग का और सबका खबर देने के लिए, और लॉर्ड चैंग तो बहुत ज़्यादा लेट है। तो वही जो मंत्री मोटू होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है वो यहाँ नहीं आएंगे। तो उनमें और मिस्टर निंग में थोड़ी सी बहस हो जाती है। मिस्टर निंग कहते हैं, आप लोगों के चेहरे पे थप्पड़ जब टूट पड़ेगा और वो यहाँ पे टाइम पे आएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चैंग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर बीच रास्ते में कुछ और लोग रास्ता घेर के बैठे होते हैं, ये सब स्कॉलर्स होते हैं। ये लोग कहते हैं, आपने हमारे देश को बर्बाद किया है, आपने लड़ाई लड़ी जिससे आपने बहुत सारे पैसे कमाए, यही सब ये लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं। लॉर्ड चैंग कुछ नहीं बोलते। उनकी पत्नी निकल कर बोलती हैं कि आप लोगों को पता है इन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं है। फिर भी ये लोग नहीं मानते। तभी वहाँ पे मिस्टर क्यूआई आते हैं, जो मिस्टर निंग और इन सभी लोगों के टीचर होते हैं। ये सब लोग इनकी बात मानते हैं और लॉर्ड चैंग को वहाँ से जाने देते हैं। सभी लोग रास्ता छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज पूछते हैं कि लॉर्ड चैंग कहाँ तक पहुँचे। तो उनका नौकर बताता है कि वो बस 10 से 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी का इंतजार खत्म होता है। मिस्टर लॉर्ड चैंग नॉर्थ के सभी लोगों को लेकर गेट पर पहुंच जाते हैं। राज्य के गेट पर पहुंचकर वो लोग गेट खोलने के लिए कहते हैं, पर ली युंकी और महाराज के जो पुत्र होते हैं वो लोग गेट खोलने से मना करते हैं। तो और सभी लोग लॉर्ड चैंग पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि आपने बहुत बुरा किया है वार करके। तभी वो सारे लोग जो बेघर होते हैं वो लोग कहते हैं, हम लोग बेघर हैं और लॉर्ड चैंग ने हम लोगों की बहुत ही मदद की है, अगर ये ना होते तो शायद हम लोग आज जिंदा भी ना होते, हम सब होमलेस, हमारे पास घर नहीं है, कृपया गेट खोल दीजिए। और सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं
जैनर के 12वें अंकल महाराज से मिलने आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुझे पता चला है कि मिस्टर क्यू है, यानी जो स्कॉलर्स के टीचर्स थे, वो बाहर गेट पे आए हैं। महाराज कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है, वो तो बहुत सालों पहले राज्य छोड़ के चले गए। जैनर के 12वें अंकल कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, वो बाहर जूनजैन के साथ आए हैं, और अगर आप लोगों ने गेट नहीं खोला तो याद रखिएगा, हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं और राज्य के जितने भी लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, और उनके साथ में बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं। तो समझदारी इसी बात में है कि आप गेट खोल दें, इसमें आपको भी बहुत ज़्यादा सराहना दिया जाएगा। महाराज कहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? तो उनका नौकर कहता है, माफ़ कीजिए महाराज, ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली है। महाराज कहते हैं, ठीक है, जाओ तीसरे प्रिंस से कहो कि वो गेट खोल दे, और फिर उनका नौकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चेंग और नॉर्थ के बाकी सभी लोग झुककर प्रणाम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कृपया गेट खोल दीजिए। लेकिन हुआंग चेंग जो मंत्री होते हैं वो थर्ड प्रिंस से कह रहे होते हैं, महाराज गेट मत खोलिए, क्योंकि ये नॉर्थ से आए लोग अच्छे नहीं हैं। हुआंग चेंग थर्ड प्रिंस को अपने बातों में फंसा रहे होते हैं, और हमारा इस स्टोरी का 31वां पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।